ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। ओम गणेशाय नमः। नमस्कार भक्तजनों, आप सभी को आपके इस अपने YouTube चैनल शिव शक्ति पर हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में सुनेंगे श्रावण मास में अधिक मास के सोमवार व्रत की कथा। साथ ही हम जानेंगे इस व्रत की पूजा की विधि और महत्व क्या है। भक्तजनों, आप लोगों से अनुरोध है, कृपया कर इस कथा को पूरे भक्ति भाव और पूरे ध्यान से भगवान शंकर के चरणों में ध्यान रख के इसको सुने, ताकि इस व्रत कथा के श्रवण से मिलने वाले पूर्ण फल की आपको प्राप्ति हो और भगवान शिव की कृपा से आपके जीवन के जन्मों जन्मों के सारे पाप खत्म हो जाए और मनवांछित कामना की पूर्ति हो। तो आइए विघ्नहर्ता गणेश के नाम लेकर इस कथा का श्रवण करें। भक्तजनों, जैसा कि आप जानते हैं, सोमवार का दिन शंकर भगवान को ही समर्पित है और आज के दिन भक्त भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए विशेष पूजा और अर्चना करते हैं। कुछ लोग आज के दिन व्रत भी रखते हैं ताकि शिव की विशेष कृपा प्राप्त की जा सके। भक्तजनों, बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद के लिए आप भी इस व्रत को कर सकते हैं और शिव व्रत कथा को पढ़कर या सुनकर इस उपवास का पूरा फल की प्राप्ति कर सकते हैं। भक्तजनों, नारद पुराण के अनुसार सोमवार व्रत में व्यक्ति को स्नान करके शिव जी को जल और बेलपत्र चढ़ाना चाहिए और शिव गौरी की पूजा करनी चाहिए। शिव पूजा के बाद सोमवार व्रत कथा सुननी चाहिए। इसके बाद केवल एक समय ही भोजन करना चाहिए। साधारण रूप से सोमवार व्रत के दिन तीसरे तक ही होता है, मतलब शाम तक रखा जाता है। सोमवार व्रत 3 प्रकार का होता है: प्रति सोमवार व्रत, सौम्य प्रदोष व्रत और 16 सोमवार का व्रत। इन सभी व्रतों के लिए एक ही विधि होती है। भक्तजनों, आइए अब हम सोमवार व्रत की कथा का रसपान करें। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई भी कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण वह बहुत ही दुखी था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव का और पार्वती की पूजा किया करता था। भक्तजनों, उसकी भक्ति देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उस साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का आग्रह किया। पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा जताई। माता पार्वती के आग्रह पर
शिवजी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि उसके बालक की आयु केवल 12 वर्ष की होगी। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था। उसे न तो इस बात की खुशी थी और ना ही दुख। वह पहले की भांति शिवजी की पूजा करता था। कुछ समय के बाद साहूकार के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ और मार्ग में यज्ञ कराना। यहाँ भी यज्ञ कराओ, वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराते और दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी की ओर चल पड़े। रात में एक नगर पड़ा जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने लगा वाला था वह एक आँख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने के बात को छुपाने के लिए एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा क्यों न इस लड़के को दुल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह कर दिया गया, लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था। उसे यह बात न्याय संगत नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ था, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आँख से काना है और मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, जिससे बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुँचे और वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 साल की हुई उसी दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर सो जाओ। शिवजी के वरदान अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देख उसके मामा ने विलाप शुरू किया। संयोगवश उसी समय शिवजी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती ने भगवान से कहा, स्वामी, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहा है। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। और शिवजी मृत बालक के समीप गए तो वह बोले कि यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया है। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने
उसे लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा प्राप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुँचे जहाँ उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री का विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उन्होंने अपने बेटे के मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राण दे देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वह बेहद प्रसन्न हुआ। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार व्रत करता है तथा कथा को सुनता है और पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस तरह भगवान शिव के सोमवार व्रत की कथा पूर्ण हुआ। भक्तजनों, ये व्रत कथा आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और अगर अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले, ताकि जब भी मैं इस तरह का वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। भक्तजनों, यदि आप सावन मास के इस विशेष शुभ अवसर पर शिव महापुराण का कथा सुनना चाहे तो उसका हर दिन वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड होता है, उसको आप सुन सकते हैं। साथ ही इस सावन मास में होने वाले अधिक मास, जिसे मल मास और पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, इस मास का महात्म कथा सुनाया जाता है। यदि आप चाहें तो उसे भी सुन सकते हैं। तब तक के लिए भगवान शिव आप सभी पे अपनी कृपा बनाए रखे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।